जिंदगी में उतार चढ़ाव का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब डेथ होता है। ऐसा कहना है एक महान भारतीय श्री रतन टाटा जी का, जिन्होंने अपने देश और देश के लोगों के हित के लिए नीति मूल्यों को जी जान से संभालते हुए टाटा ग्रुप को बड़ा किया। आज के इस लेसन में हम रतन टाटा जी के बारे में करीब से जानने की कोशिश करेंगे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1935 में बॉम्बे, जो आज का मुंबई है, उसमें एक पारसी फैमिली में हुआ। उनके पिता का नाम नवल टाटा था और मां का नाम सुनी टाटा था। 1946 में जब रतन टाटा 10 साल के थे, तब उनके माता पिता का डाइवोर्स हुआ, जिसके कारण रतन टाटा को उनकी ग्रैंडमदर ने संभाला। आर्किटेक्ट होने की सोच से वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। रतन टाटा शर्मीले किस्म के थे और समाज की झूठी चमक में विश्वास नहीं रखते थे। अपने टाटा नाम को भूलकर खुद के दम पर शिक्षा लेने की जिद से रतन टाटा ने अमेरिका में अपना एजुकेशन खत्म होने तक होटल में बर्तन मांजने जैसे कई काम किए। 1959 में उन्होंने बैचलर इन आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल की। 1961 से उन्होंने अपना करियर टाटा ग्रुप में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने से शुरू किया। टाटा की परंपरा के अनुसार 1970 तक वो टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनीज में काम करते रहे। 1970 में उनको मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया। 1971 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप की टीवी और रेडियो बनाने वाली घाटे में चलने वाली नेल्को कंपनी की जिम्मेदारी दे दी गई। अगले 3 सालों में रतन टाटा ने इस कंपनी को खड़ा किया और नेल्को के मार्केट शेयर को 2% से 20% तक बढ़ाया। लेकिन देश में लागू हुई इमरजेंसी और उसके बाद आई आर्थिक मंदी के कारण नेल्को कंपनी को बंद ही करना पड़ा। यह रतन टाटा के जीवन में आया सबसे बड़ा फेलियर था। 1975 में रतन टाटा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। 1977 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप के एक्सप्रेस मिल इस कंपनी की बागडोर सौंप दी गई, जो कि बंद होने की कगार पर थी। रतन टाटा ने इस कंपनी को फिर से खड़ी करने के लिए मैनेजमेंट से कंपनी में 50 लाख रुपयों की इन्वेस्टमेंट करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कंपनी मैनेजमेंट ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जल्द ही ये कंपनी भी बंद हो गई। रतन टाटा के जीवन में ये दूसरा बड़ा फेलियर था, लेकिन इससे रतन टाटा को बहुत कुछ सीखने को मिला। अध्यक्ष बनाया गया। 1991 में जेआरडी टाटा के द्वारा रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, जिसके बाद टाटा ग्रुप और तेजी से बढ़ने लगा। टाटा पहले से कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बनाती थी, पर आम इंडियन का कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 30 दिसंबर 1998 में पूरी तरह से इंडिया में बनी लग्जरी कार इंडिका लॉन्च की। रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन ऑटो एनालिस्ट ने इस कार को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया, जिसका नतीजा टाटा इंडिका की सेल पर भी हुआ। टाटा इंडिका को मार्केट में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और 1 साल के अंदर ही टाटा इंडिका फ्लॉप हो गई, जिसका टाटा मोटर्स को बहुत नुकसान हुआ। जिसके बाद रतन टाटा को अपने फैसले को लेकर तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तब कुछ करीबी लोगों और साझेदारों ने रतन टाटा को इंडिका की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अपना कार व्यापार किसी और को बेचने का सुझाव दिया। चूंकि कार लॉन्च करने की योजना रतन टाटा की स्वयं की थी और उनसे नुकसान हुआ था, तो रतन टाटा ने यह सुझाव ठीक समझा। वे साझेदारों के साथ अपनी कार कंपनी बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास लेकर गए। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनके साझेदारों की मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड का रतन टाटा के साथ व्यवहार रूखा था। बातों बातों में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, अगर तुम्हें कार बनानी नहीं आती थी तो तुमने इतने पैसे बिजनेस में क्यों डाले? हम ये कंपनी खरीदकर तुम पर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को दिल पर लग गई। वह रातों रात अपने पार्टनर के साथ डील को छोड़कर वापस चले आए। पूरे रास्ते वे मीटिंग में हुई उस बात के बारे में सोचकर अपमानित सा महसूस कर रहे थे। उन्हें अब अपने सक्सेस से बिल फोर्ड को जवाब देना था। वापस जाकर रतन टाटा ने अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर डाल दिया। सालों तक रिसर्च करी और अपनी पूरी जान लगाकर इंडिका का नया वर्जन 2 लॉन्च किया। कुछ ही वर्षों में शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा का कार का बिजनेस एक अच्छी खासी लय में आगे बढ़ने लगा और बेहद मुनाफे का व्यवसाय साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी अपने जैगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रही थी। 2008 के आते आते दिवालिया होने की कगार पर पहुंची। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनकी लग्जरी कार जैगुआर और लैंड रोवर के खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे बिल फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बिल फोर्ड ने बिल्कुल उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा समूह के मुख्यालय पर पहुंचे, जैसे कभी रतन टाटा बिल फोर्ड से मिलने उनके मुख्यालय पर गए थे। रतन टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड 2.3 बिलियन से फोर्ड कंपनी से खरीदा। इस बार भी बिल फोर्ड ने वही बात दोहराई जो उन्होंने पिछली मीटिंग में रतन टाटा से कही थी, बस इस बार बात थोड़ी पॉजिटिव थी।
बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जैगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह का हिस्सा है और बाजार में बेहद मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा अगर चाहते तो बिल फोर्ड को उसी मीटिंग में करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन रतन टाटा अपने सफलता के नशे में चूर नहीं थे। यही वो गुण है जो एक सफल और महान इंसान के बीच का अंतर दर्शाता है। जैगुआर और लैंड रोवर की तरह रतन टाटा ने कई सारी कंपनीज को खरीदा। सन 2000 में टाटा ने कनाडा की टी बैग्स इन्वेस्टर कंपनी टेटली को खरीदा और दुनिया की सबसे बड़ी टी बैग्स बनाने वाली कंपनी बन गई। किसी भी इंडियन कंपनी की फॉरेन कंपनी को टेक ओवर करने वाली ये सबसे बड़ी डील थी। 2004 में साउथ कोरिया की डेवू कमर्शियल व्हीकल्स को रतन टाटा ने खरीदा, जिसका नाम बाद में टाटा डेवू कमर्शियल व्हीकल्स रखा गया। 2007 में टाटा ने लंदन के कोरस ग्रुप को खरीदा, जो कि स्टील कंपनी थी, जिसका नाम बाद में टाटा स्टील यूरोप रखा गया। 2008 में स्कूटर पर घूमने वाले मिडिल क्लास लोगों का खुद की कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 1 लाख रुपए में मिलने वाली टाटा नैनो नामक कार बनाई। शुरू में इस कार को अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन बाद में एक चीप कार जैसी इसकी इमेज बनी, जिससे टाटा नैनो फ्लॉप हो गई। इंटरनेट की पावर को जानते हुए रतन टाटा ने कई सारे ऑनलाइन पोर्टल्स में निवेश किया, जैसे कि ओला कैब्स, पेटीएम, शाओमी, स्नैपडील, कैश करो, फर्स्ट क्राई, लेंसकार्ट, कार देखो, क्या जूंगा, ब्लू स्टोन, अर्बन लैडर, एटसेट्रा एटसेट्रा। 28 दिसंबर 2012 में 75 साल की एज में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया और साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बनाया। बाद में रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया, जिसके कारण उन पर तानाशाह होने का आरोप लगा, जो कि गलत था। रतन टाटा आजीवन कुंवारे रहे। उन्हें किताबों और जानवरों से ज्यादा लगाव है और वो अपने 2 कुत्तों के साथ कुलाबा के एक फ्लैट में रहते हैं। टाटा ग्रुप की परंपरा की तरह रतन टाटा ने नीति और मूल्यों को पालते हुए अपने 21 साल के करियर में टाटा कंपनी का रेवेन्यू 40 गुना और प्रॉफिट को 50 गुना से बढ़ाया। आज टाटा ग्रुप की 100 से ज्यादा कंपनीज हैं जो 150 देशों में ऑपरेट करती हैं और जिसमें 7 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। देश के प्रति जिम्मेदारी और प्यार के लिए टाटा ग्रुप अपने प्रॉफिट का 66% हिस्सा देश को डोनेट कराती है। रतन टाटा को कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, लेकिन साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, उससे रतन टाटा को नवाजा गया। दोस्तों, ये थी रतन टाटा की कहानी। अगर आपको इस बुक की और भी ग्रेट बातें जाननी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जहां से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई बुक के साथ। धन्यवाद।